वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज जो टॉपिक आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11th में जो जीएसटी का टॉपिक है उसके टाइप, जीएसटी के अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी रेट्स, सभी चीजों का डिस्कस किया जाएगा। इसमें जीएसटी में कई सारे पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा, आप वहां से देखिएगा। आज हम इस टॉपिक का पार्ट 1 जो है लेक्चर नंबर 1 आज रिकॉर्ड किया जा रहा है और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 10 है ये, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म, सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म जानते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, बोलो? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ना कि गुड्स, ना कि गुड। क्या बोलिए, मेरे साथ बोलिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आज इस क्लास में कौन कौन से हेडिंग को कवर किया जाएगा वो देखिए। मीनिंग ऑफ जीएसटी, अपने कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखिए, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चैप्टर का नाम अपने कॉपी में आप सबको लिख लीजिए। उसके बाद वहां पे लिखिएगा पार्ट 1। अब पार्ट वन के नीचे इन हेडिंग को लिखिएगा। ये जो हेडिंग्स हैं इन हेडिंग को आप नोट डाउन करिए। पार्ट 1 में मीनिंग ऑफ जीएसटी, टैक्सेस मर्ज्ड, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेज, टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज। अगर मैं क्लास 11th के माइंड, जो बच्चों का माइंड है, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इन चीजों को समझोगे, जीएसटी के मीनिंग को समझोगे तो आप किसी से बात कर सकते हो इसके बारे में। बिल देखोगे तो आप जीएसटी को पकड़ सकते हो। जीएसटी को समझना क्लास 11th में बच्चों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आप किसी से डिबेट करते हो, कहीं बहस होता है, कहीं बातचीत होता है, तो इन सब चीजों पे आपका काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है लोगों में। अगर आप जीएसटी के बारे में लोगों को समझाओगे, बताओगे, तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा, आपका अच्छा एक इमेज बिल्ड होगा। तो इस चैप्टर को हम मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। नॉलेज जीएसटी का मैं मानता हूं कि आज के जमाने में सभी को होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है इंडिया में, सभी लोग जीएसटी इंप्लीमेंट होता है, तो जीएसटी का नॉलेज हमारे लिए समझना मार्क्स और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें मीनिंग को कवर करेंगे, टैक्स जो जो मर्ज हुए हैं जीएसटी में उनको कवर किया जाएगा, जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है उनको समझा जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडवांटेजेस, टाइप्स एंड रिवर्स चार्ज। तो आप इनका हेडिंग बना लीजिएगा और शुरू करते हैं। सबसे पहले टैक्स के मीनिंग को समझते हैं। व्हाट इज टैक्स, बताइए। अगर कोई आपसे बहस करता है, बताइए बाबू लोग, व्हाट इज टैक्स, कोई पूछे आपसे टैक्स का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे? टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज। आगे इसके मीनिंग को देखिए, टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट। सिंपल। टैक्स क्या है? क्या ये वॉलंटरी है? द आंसर इज नो, ये कंपल्सरी है। गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे ऊपर, कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर, सभी के ऊपर एक कंपल्सरी चार्ज लगाती है कि भैया आपको देना ही देना है। आप अगर आप ये काम करते हो तो इतना परसेंट दोगे, आप ये काम करते हो तो इतना परसेंट दोगे, आप ये सामान खरीद रहे हो तो इतना परसेंट दोगे। ठीक। तो टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट। टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज विच इज चार्ज बाय गवर्नमेंट। उसके बाद तो टैक्स, टैक्स का मीनिंग कवर हो गया। अब देखिए आगे। अब ये सारी चीजें मेरे साथ आप भी लोग अपनी कॉपी में बनाइएगा। टैक्स में देखा गया है मैक्सिमम, टैक्स में कितने, अब इसका हेडिंग, टैक्स के डायग्राम को थोड़ा बनाइए। टैक्स में दो पार्ट्स आते हैं, कौन कौन से? एक तरफ हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि आपके सिलेबस में कवर नहीं है। फिर दूसरी तरफ हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हेडिंग बनाइएगा जीएसटी एंड अदर्स।
हमें क्या चीजें पढ़नी है, इसके बाद एक और, इसके नीचे एक और, ये सब बनाते रहिए मेरे साथ। जीएसटी के टाइप्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो हमारा जो है, हमें जो आपके 11th के लिए पढ़ना है, हमें तो इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इनके बारे में डिटेल में हमें इन चीजों को कवर करना है। हमारा इस अदर से, ये जो अदर का टॉपिक है और डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, आगे चल के आप जब 12th पास आउट करोगे तब इन चीजों को आपको पढ़ने को मिलेगा, आपके ग्रेजुएशन के लेवल पे ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो जीएसटी में हमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, ये आप डायग्राम बना लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं जीएसटी का मीनिंग। जीएसटी का मीनिंग क्या कहता है? जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड, कौन कौन इसको लागू कौन करता है हमारे ऊपर? लेविड बाय गवर्नमेंट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। कुछ रेट हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, उन्हीं रेट के ऊपर आपका जीएसटी लागू होगा आपके ऊपर। ठीक है, मीनिंग को देखिए, जीएसटी के मीनिंग को। जीएसटी के मीनिंग को देखिए, is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services। एवरी, जो लोग गुड्स की सप्लाई करते हैं। देखिए जीएसटी में, जीएसटी क्या है बताइए? जीएसटी कब लगेगा? या तो आप गुड्स बेच रहे हो, नहीं तो सर्विस। गुड्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? शर्ट, पैंट, कंप्यूटर, मशीनरी, ये सारी चीजें हमारी क्या आ गई? गुड्स में। सर्विस में क्या होगा? जैसे डॉक्टर एक सर्विस दे रहा है, क्या कोई सामान बेच रहा है, दवा बेच रहा है, वो गुड्स में आएगा। सर्विस दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, कंसल्टेंसी किसको दे रहा है? भैया जो लोग बीमार हैं, पेशेंट को कंसल्टेंसी का काम कर रहा है वो। एज एन चार्टेड अकाउंटेंट मेरा क्या, कोई सामान बेचने का काम है, द आंसर इज नो, मैं भी सर्विस देता हूँ। तो आप अगर ये गुड्स बेच रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो तो आपके ऊपर जीएसटी लागू हो जाता है। ठीक, तो जीएसटी कब लगेगा? जब आप गुड्स या सर्विस दोगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? दो चीजों को बाहर रखा गया है अभी इनके जीएसटी के दायरे से। कौन कौन सी चीजें? एक तो होती है आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन सी प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाएंगे बताइए? और दूसरा अल्कोहल। पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, इनको क्यों बाहर रखा गया? रीजन देखिए, बाहर रखा गया तो सभी बता देंगे बाहर रखा गया पेट्रोलियम और अल्कोहल को, इनका रीजन सुनिए क्या है। अब जो जीएसटी में रेट जो प्रिस्क्राइब कर रखे हैं वो मैक्सिमम 28% प्लस से। ठीक, तो अगर देखिए गवर्नमेंट का जो मेजर पोर्शन है रेवेन्यू का, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल और अल्कोहल से ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो अगर पेट्रोल और अल्कोहल के ऊपर जो जीएसटी नहीं, जो और भी टैक्सेस है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने यहाँ पे आपको बताया था अदर्स में, ये जो अलग टैक्सेस हैं ये काफी हैवी हैं। इनके ऊपर 100%, 60%, 70% का टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी में आ जाएंगे तो मैक्सिमम रेट ही 28% का, उससे ज्यादा तो लगा नहीं सकते। तो उनका रेवेन्यू वहां पे लॉस होगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इनको भी ये लोग कवर करेंगे, पेट्रोलियम और अल्कोहल को। तो इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो क्या कवर करता है हमारा? पेट्रोलियम एक्सेप्ट एक्सेप्शनल पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सप्लाई, सप्लाई यहाँ पे लिखा था ना, ऑन एवरी सप्लाई। सप्लाई क्या है? मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सामान को बेचना या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या सर्विस को देना। अगर मैं देखिए, अगर कोई इस वीडियो को प्रोफेशनल देख रहा है तो यहाँ पे वो हो सकता है तो कुछ बोल दे कि भैया सेल सप्लाई, सप्लाई का अगर मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा अभी, काफी वो सेक्शन नंबर 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सप्लाई के मीनिंग को कवर करता है। लीजिए मैं भी बता दिया। तो यहाँ पे कहा गया है कि सप्लाई, अगर आप या तो सामान बेच रहे हो या तो सर्विस दे रहे हो, तो इनके ऊपर जीएसटी लागू हो जाता है। ये नेशन वाइड टैक्स है, पूरे इंडिया में लगता है।
प्रिंसिपल क्या इसका, वन नेशन वन टैक्स, ठीक, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब समझिए, अगर यूपी में 28% किसी प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है तो राजस्थान में भी 28 लगेगा, कर्नाटका में भी 28 लगेगा, जम्मू कश्मीर में भी 28 लगेगा, ठीक। इधर चले जाइए, गुजरात में भी 28 लगेगा, राजस्थान में भी 28 लगेगा, वेस्ट बंगाल में भी 28 लगेगा, असम में भी 28 लगेगा। मतलब पूरे इंडिया में, मैं बात यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट की नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर 28% का रेट लग रहा है, उस प्रोडक्ट के ऊपर 28% का अगर रेट लग रहा है तो पूरे इंडिया में वही रेट लगेगा, ना कि यहाँ पे 28, वहां पे 20, वहां पे 26, वहां पे 16, ऐसा नहीं होगा। 28 है प्रोडक्ट के ऊपर तो 28 लगेगा, 28 है प्रोडक्ट के ऊपर तो 28 ही लगेगा आपके भी ऊपर। इसीलिए कहा वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी आया कब? जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017 को। पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 24 मार्च 2017 को। इसको याद कर लीजिए, इस डेट को। जीएसटी के बारे में ब्रीफ नोट आता है 2 मार्क्स का, तो आप इसको लिख सकते हो। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ। उसके पहले जितने भी टैक्सेस थे, अब आता है सेकंड मेरा जो हेडिंग था, टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी। अब जो सेकंड हेडिंग है, अब इसमें यह बताया गया है कि जो जीएसटी के आने से पहले जो टैक्सेस थे, क्या जीएसटी के आने से पहले जितने भी टैक्सेस हुआ करते थे, अब उनको किया गया है मर्ज जीएसटी में किया गया है मर्ज। गवर्नमेंट दो होती है, एक होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट के हाथ में होता है टैक्स, कुछ सेंट्रल के हाथ में होता है। तो जो स्टेट के जो सेंट्रल के लेवल पे टैक्स हुआ करते थे, सेंट्रल लेवल टैक्स, वो कौन कौन से थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इनको मर्ज किया गया किसमें? जीएसटी में। स्टेट लेवल टैक्स, ऑक्ट्राई एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट, वैट, टैक्स ऑन लॉटरी, लग्जरी टैक्स, ये स्टेट लेवल के टैक्स थे। इनको भी जीएसटी में क्या किया गया? मर्ज किया गया। तो कौन कौन से? सेंट्रल लेवल पे कुछ टैक्सेस को मर्ज किया गया, स्टेट लेवल पे टैक्सेस को मर्ज किया गया जीएसटी में, वन नेशन वन टैक्स के तहत। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था। अब हम देखिए, दो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है, मीनिंग भी करा दिया है, टैक्सेस मर्ज। आप देखते हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, जीएसटी रेट, ऐसा हेडिंग आप बना लीजिएगा, लेकिन कुछ लिखिएगा मत। जब मैं बोलूंगा वो पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली बात, कॉपी में इस पोर्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद मीनिंग यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कवर कर लीजिएगा, फिर इसको कवर कर लीजिएगा, फिर टैक्सेस मस्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, ये वाली चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन इस चीज को मैं समझाता हूँ। जीएसटी रेट, किस रेट से गवर्नमेंट कर रही है कि जीएसटी लगेगा, लेकिन रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? क्या रेट ऑफ टैक्स होगा, उस चीज को समझिए। जीएसटी के सिर्फ 5 ही रेट होते हैं। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18, 28। 0% किस पे लगता है? जो काफी नेसेसिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दाल, चावल, इन चीजों के ऊपर, जो कि मतलब बहुत नेसेसिटी है, उनके बिना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके ऊपर 0 लगता है। थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे तो 5%। ये स्टैंडर्ड रेट है। 12% क्या है कि ओवरऑल ऑन एन एवरेज 12% का टैक्स लगता है। 18% मैक्सिमम सर्विस के केस में लगता है। 28% लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगता है। तो ये मेरे 5 रेट ऑफ क्या हो गए? टैक्सेस हो गए, जो जीएसटी में लगाए जाते। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड 0%, कॉमन यूज आइटम 5%, स्टैंडर्ड रेट है 12% का, 18% एंड 28% लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको। अब एक और चीज को समझाता हूँ। ये हैं बबली जी। कौन है बताइए? ये हैं बबली। हम तो बबली बोलतानी, कहवा बाटा खोजतानी। बबली जी भैया बड़ी खर्चीली हैं, बहुत पैसा खर्च करती हैं। थोड़ा अच्छे से सजा दिया जाए इनको, तभी तो अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, ना कि यहाँ पे आप ध्यान देने लगिएगा, ठीक है? तो बबली जी बड़ी शॉपिंग वॉपिंग की बड़ी शौकीन। यहाँ पे ये कुछ प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहे हैं, ये सेलर हैं। ये कुछ प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं।
अनाउंसमेंट, पैसे सामान ले लो, ये बेच रहे हैं। अब बबली जी क्या करेंगी, यहाँ पे जाएंगी। ठीक, बबली जी क्या करेंगी, यहाँ पे जाएंगी, सामान को परचेज करेंगी। गवर्नमेंट क्या कहती है आपसे, मेरे बातों को फिर से रिवाइज कर रिकॉल करिए। गवर्नमेंट क्या कहती है आपसे कि जब भी सेलर सेल करेगा गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेगा, तब वो क्या क्या करेगा, तब कस्टमर से जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेगा। क्या करेगा, जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेगा। और क्या वो अपने जेब में रख लेगा, सेलर अपने पॉकेट में रख लेगा क्या पैसे को? द आंसर इज नो, वो अपने पॉकेट में नहीं रखेगा। सेलर भैया क्या करेंगे, ये जो सेलर भैया हैं, ये सेलर भैया क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे। सेलर भैया क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आया। तो अब लेट सपोज इसी एग्जांपल में, अब यहाँ पे जो एक पीस है, उस एक पीस की कीमत है ₹100। एक पीस की कीमत है ₹100। जीएसटी का जो रेट है @12%, कितना हो जाएगा, ₹12। अब इन्होंने 10 पीस परचेज किया, तो एक प्रोडक्ट का दाम ₹112 हो गया। 10 पीस परचेज किया तो कितना हो जाएगा, 1120, ₹1120। इसमें दो चीजें, ₹1120 में मेरे साथ अभी बनाते रहिए ये सब चीजें। 1100 रुपए, सॉरी 1120 है ना, तो ₹1000 तो प्रोडक्ट का है, ₹1000 प्रोडक्ट का है, और ₹120 किसका है, जीएसटी का है। किसका है, जीएसटी का है। तो अब ये सेलर को कितना रुपए दे देंगे, बबली जी सेलर को दे देंगी कितना, ₹1120। अब क्या ये जो ₹120 जीएसटी का पैसा है, सेलर भैया अपने पॉकेट में रख लेंगे, अपने बैंक अकाउंट में जमा कर लेंगे? द आंसर इज नो। ये अपने बैंक अकाउंट में सेलर भैया नहीं जमा करेंगे। सेलर भैया बबली जी से पैसा लेंगे 1120, उनका 1000 बनता है, वो अपना ₹1000 रखेंगे, और ₹120 जो जीएसटी वाला पैसा है वो ले जाके गवर्नमेंट को जमा कर, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को ले जाकर जमा कर देंगे। तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है, उसका रीजन सुनिए। बबल टैक्स का पैसा कौन दे रहा है, बबली जी दे रही है। किसको दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है। तो जब बबली जी गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे रही है, क्या वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा जमा कर रही है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। क्या वो डायरेक्टली ₹120 जो गवर्नमेंट का टैक्स था, वो डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट को जमा कर दी है? द आंसर इज नो। वो गवर्नमेंट को पैसा जाके डायरेक्टली नहीं जमा की है, वो हमारे सेलर भैया को दी है पैसा, जो सामान बेच रहे हैं, ये सामान बेच रहे हैं, तो इनको ₹120 दिए हैं सॉरी दिए हैं ₹120, और ये ले जाके गवर्नमेंट को ₹120 जमा। तो इनके बीच, बबली जी के बीच, ये जो बबली जी हैं, बबली जी के बीच और गवर्नमेंट के बीच, बबली जी के बीच और गवर्नमेंट के बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन है? द आंसर इज नो। ये एक इनडायरेक्ट चेन है। क्या ये एक इनडायरेक्ट चेन, इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या, जहां पे बबली जी ले जाके डायरेक्टली पैसा दे देती, किसको, गवर्नमेंट को, उसे डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई रिलेशन नहीं होता, गवर्नमेंट को सेलर, सॉरी जो परचेजर है, जो कस्टमर है, वो गवर्नमेंट को पैसा डायरेक्टली जाके नहीं देता है, वो सेलर को देता है, सेलर भैया जाके गवर्नमेंट को जमा करते हैं, इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स जहां पे बबली जी डायरेक्ट पैसा गवर्नमेंट को दे देती है, और उसे कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो बबली जी डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा करती होंगी। इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको रीड आउट कर लेते हैं। एक और दो तीन चीजें मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मैं एक्सपेंड करता हूँ, इतना आप डाइजेस्ट करिए, उसके बाद मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ। अब हम इस फोटो को देखते हैं। ठीक, अब जब इसको आप देख रहे हो, अब ये जो खिलौना है जो इन्होंने परचेज, ये भी तो कहीं से परचेज करके लाए होंगे, चाहे लाई होंगी, लाए होंगे, सॉरी लाई होंगी नहीं, लाए होंगे।
इनका मूछ दाढ़ी भी है, तो ये भी तो कहीं से पैसे इस खिलौने को परचेज करके लाए होंगे। क्या किए होंगे? परचेज करके लाए होंगे। द आंसर इज यस। तो यहाँ पे ये सेलर नंबर 2 ये है 1, इससे इन्होंने परचेज करके लाया होगा इस सामान को। अब ये जो सामान 1000 रुपए का बेच रहे हैं, ये कितने का खरीदे होंगे? 800, 700, 900। मैं इस एग्जांपल में लेता हूँ, ये 800 का खरीदे होंगे। तो देखो इस एग्जांपल में जो सेलर नंबर 2 है, ये भी तो सेल कर रहा है, ये भी तो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, तो इसके ऊपर भी इस केस में जीएसटी लगेगा। द आंसर इज यस। ये भी सामान बेच रहा है, एक सेलर दूसरे सेलर को बेचेगा तब पर भी जीएसटी लगेगा, एक सेलर कस्टमर को बेचेगा तब पर भी जीएसटी लगेगा। सेलर भैया जब जब आप सेल करोगे, किसी को सेल करो, डजेंट मैटर आप किसको सेल कर रहे हो, वो पॉइंट नहीं देखेंगे, आप सेल कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। इस केस में हमारा जीएसटी लग जाएगा, कितना था? 12%। 12 96, 896 रुपए का इनको पड़ा। तो अब यहाँ पे ये कितना दे देंगे सेलर को? 800 रुपए इसका, अब प्लस 96 रुपए जीएसटी का। और ये भी सेलर भैया क्या अपने जेब में 96 रुपीज रख लेंगे? द आंसर इज नो, ये भी गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो ये जो पैसा है 96 रुपीज जो सेलर ने सेलर 2 को दिया है, हम इसको कहते हैं इनपुट। और जो कस्टमर से 120 रुपए हमने लिए हैं उसे कहेंगे आउटपुट। ठीक, जो कस्टमर, यहां पे देखिए दो चीजों को आप ध्यान से समझिए। गवर्नमेंट कहती है कि जो टैक्स का पैसा वो सेलर से हम लेंगे, अरे सॉरी कस्टमर सेलर से लेंगे, और सेलर जो है वो कस्टमर से लेकर देगा हमको। अब ओवरऑल जो जीएसटी का पैसा है ना, वो बबली जी के जेब से ही जाना है। वो सेलर नंबर 1 सेलर नंबर 2 अपने जेब से नहीं देंगे। यहाँ पे इसको एडवांस दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? सेलर एडवांस टैक्स जमा कराया जा रहा है, कि ताकि ये भैया सीरियसली हो कि इस पैसे को कलेक्ट करें। यहाँ पे एडवांस टैक्स जमा हो रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के पास 96 रुपए आ गया है। अब जब वैल्यू ऐड करेंगे इसमें, जो 800 का सामान को 1000 रुपए में बेचेंगे, जो 200 रुपए का वैल्यू एडेड, इस चीज को अभी समझिए, जो वैल्यू एडेड है उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा और 24 रुपए और देंगे। तो टोटल भैया सरकार को तो 120 रुपए चाहिए, 96 रुपए अभी ले लिए, तो हम इसे इनपुट कहते हैं। और ये इसको करते हैं डेबिट, इसको कहते हैं एज एन एसेट। एडवांस में हमने दे दिया जीएसटी का पैसा, और ये हमारे कॉस्ट का वर्डन नहीं होता, ये हमारा कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। और जब इनपुट एज एन इनपुट हम इसको क्लेम, देखिए इनपुट कब क्लेम करेंगे नहीं करेंगे चलिए आगे मैं बताऊंगा, अब यहाँ पे समझिए, इसको कहते हैं एसेट्स। और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटपुट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी हो जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे, इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, देखिए अब इस चीज को पढ़िए आप हमेशा। जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स। जीएसटी कब पे होता है? जब आप परचेज करोगे। यहाँ पे सेलर नंबर 2 है, ये जो सेलर नंबर 2 है इनसे परचेज किया गया था, फिर तो यहाँ पे परचेज किया तो इन्होंने इसका क्या नाम दिया है? जीएसटी पेड टर्म्ड एज इनपुट। जब जीएसटी सेलर पे करेगा सेलर 2 को, उसे इनपुट कहेंगे, और जो कस्टमर से हम करेंगे उसे आउटपुट कहेंगे। ठीक, और नेट पेमेंट इन दोनों का डिफरेंस वही होगा, इनपुट आउटपुट माइनस इनपुट। टैक्स सेलर नंबर 1 कितना जमा करेंगे बताइए? सेलर नंबर 1 कितना जमा करेंगे? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, जो बैलेंस आएगा उसको जमा कर दिया जाएगा। इस एग्जांपल में बताइए आउटपुट कितना था हमारा? 120, इनपुट कितना था? 96, 24 रुपए जमा हो जाएगा सरकार। ठीक है, तो वही लिखा है जीएसटी कलेक्टेड टर्म्ड एज आउटपुट जीएसटी। आगे पढ़ते हैं, ये सब आप रीड आउट कर लीजिएगा। जीएसटी पेड इनपुट, नॉट ए कॉस्ट एसेट, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। बट एज एन लाइबिलिटी, आउटपुट को लाइबिलिटी मानते हैं, ये सब मैंने यहीं पे आपको बता दिया था एक ही एग्जांपल में। पूरा चीज
एक ही एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ कवर करा दिया है आपको। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया? जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। चौथे पॉइंट्स को देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले पॉइंट ऑलरेडी कवर है, रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं रीड करा देता हूँ। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहते हैं इनपुट, एंड नॉट ए कास्ट, नहीं नॉट ए कॉस्ट, कॉस्ट फॉर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट ए कॉस्ट फॉर द परचेजर। इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। सेटअप मतलब माइनस करना, एडजस्ट करना। अब जो दूसरा पॉइंट है, अब दूसरा पॉइंट को समझिए कि जो जीएसटी है वो हर केस में एडजस्ट नहीं करते। एग्जांपल देता हूं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक, आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप, आपकी कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स की दुकान है, गारमेंट्स की आपकी शॉप है। अब उस शॉप में आप कपड़े भी खरीद के ला रहे होगे, एसी भी इंस्टॉल कराया होगा आपने, हो सकता है कुछ कंप्यूटर भी लाए होंगे बिलिंग उलिंग के लिए। और जब क्लाइंट आते होंगे तो उनको कुछ खाने पीने में बिवरेजेस, फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें ऑफर उनको किया जा रहा हो, तो उस केस में जो फूड एंड बिवरेजेस का जो एक्सपेंस है, फूड एंड बिवरेजेस, उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे। इंश्योरेंस ले रखे हो आप अपना इंश्योरेंस ले रखे हो, आप जीएसटी उसके ऊपर पे कर रहे हो, उसका भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा। और बताइए, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उसका भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। मेंबरशिप फीस, हेल्थ क्लब, फिटनेस सेंटर में जो आप जीएसटी का पैसा कर रहे हो, पे कर रहे हो, वो भी नहीं मिलेगा। व्हीकल परचेस कर रहे हो, कार सार खरीद रहे हो, उसका भी आपको नहीं मिलेगा। आपके एम्प्लॉइयों को फ्री में कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उनका भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विस पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो आपको भी उसका इनपुट नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका इनपुट ले रखा है, आपने अपनी बुक्स में इसको डेबिट कर रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, रिवर्स करोगे। क्या करोगे भैया, रिवर्स करोगे। ठीक है, देखिए, गुड्स स्टोलन आपने पहले, देखिए अब क्या होगा, आपने इनपुट जब क्लेम किया तो आपने क्या कर दिया, डेबिट किया है उसको। अब कुछ ऐसी केसेस हैं कि आपने लेट सपोज आपने डेबिट कर दिया है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में जब बिजनेस जैसे जैसे रन करेगा, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां आपको क्रेडिट करने की जरूरत है। आप परचेज करके लाए हो, आपने डेबिट कर रखा इनपुट, लेकिन परचेज रिटर्न करोगे तो क्या करोगे, इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करोगे, कम करोगे, घटाओगे। फिर गुड्स आपने खो दिया, चोरी हो गया, आपने कोई कपड़ा चाहे अपने गुड्स को परचेज करके लाए अपने बिजनेस में, अब आप इसको क्या कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, ठीक, बिजनेस में पड़ा हुआ है, लेकिन चोरी हो गया है, चाहे डिस्ट्रॉय हो गया है, कुछ भी हो गया, तो आप जब इनपुट क्लेम कर रखे हो फिर उसको रिवर्स करो, क्रेडिट कर दोगे। डिस्ट्रॉय हो गया, नॉट सेलेबल, बिक नहीं रहा है, आप उसको बेचोगे ही नहीं, तब पर भी आपको इनपुट रिवर्स करना है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, जो कि फ्री सैंपल्स में कुछ जैसे कि मेडिसिन के लाइन में आप देखोगे तो कुछ सैंपल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो मेडिसिन के सैंपल्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी रिवर्स करना है, आपने इनपुट क्लेम कर रखा है तो। या कोई सा भी सैंपल सैंपल जब जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप चैरिटी कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, वहां भी आपको रिवर्स करना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, आउटपुट जीएसटी सिमिलरली उसी प्रकार, आउटपुट जीएसटी को आप जहाँ क्रेडिट कर रखे हो, डेबिट करोगे, कब डेबिट करोगे, जब आप रिटर्न कर दे रहे हो सामान को। ठीक है, थ्योरी है थोड़ा सा, लेकिन आप समझिए इस चीजों को। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको गुड्स एंड सर्विस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ जीएसटी, पेट्रोलियम, अल्कोहल, लेकिन उसके एडिशन के साथ कुछ और चीजें, कौन कौन सी, वेजेस, गवर्नमेंट या एम्बेसीज, एम्बेसीज जो होती है उनको सर्विस देना है या कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, एजुकेशनल, हेल्थ, ट्रैवलिंग, इंटरेस्ट, और भी बहुत सारी चीजें जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, नहीं जीएसटी के दायरे में, लेकिन जीएसटी उनके ऊपर लागू नहीं होता, एग्जेम्प्ट है।
पेट्रोलियम और अल्कोहल तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, लेकिन ये सारी चीजें जीएसटी में अंदर है, लेकिन इनके ऊपर जीएसटी नहीं लागू होता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, जीएसटी इज ए कंप्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, सारी चीजों को ये अपने अंदर मर्ज कर रखा है। सेंट्रल टैक्स लेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दोनों इसके ऊपर, दोनों का कंट्रोल है जीएसटी के ऊपर। कुछ पैसा सेंट्रल लेती है, कुछ पैसा स्टेट लेती है, आधा आधा लेती है, सिंपल सा, आधा पैसा सेंट्रल लेती है जीएसटी का, आधा पैसा स्टेट लेती है। एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, मैंने बताया था कि अगर कन्याकुमारी में 28% है तो जम्मू में भी 28 होगा, फिर इधर चलिए गुजरात में 28 होगा, असम में भी 28 होगा, ठीक, यूपी में 28 होगा, हर जगह 28 होगा। तो जीएसटी पे कर रहे हो, कॉस्ट का पार्ट हमारे नहीं बनता है। जीएसटी इज एन वैल्यू एडेड टैक्स, एग्जांपल देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है, देखिए एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लीजिए, अब पढ़िए यहाँ से लेके यहाँ तक, 20 सेकेंड 30 सेकेंड का समय है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को रीड आउट करिए। पढ़ लिए, चलिए मैं भी पढ़ा देता। ए परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख and sells the same to B for ₹1,50,000 and GST rate is 12%। देखिए यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये ए है, यहाँ भी ए है, नीचे लिखा जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज, कितना 12%, 1 लाख का ए ने परचेज कर रखा है, इसको क्या दोगे नाम, इनपुट। फिर क्या किया बी ने सेल कर दिया, कितने का, 1,50,000, इसको कर दोगे आउटपुट। नेट पेमेंट जीएसटी नाउ पेबल टू गवर्नमेंट 6,000, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितना था हमारा, 18,000 माइनस 12,000, 6,000। अब ये सोचो कि 6,000 रुपए आया कैसे, तो अब देखोगे तो ये जो 50,000 रुपए जो वैल्यू ऐड किया गया है 1 लाख में, 1 लाख में जो वैल्यू ऐड किया गया है 50,000, उसी के ऊपर है। 50,000 इंटू 12% कर लोगे, 6,000 ऐसे भी आ जाएगा। तो इसीलिए कहे जो वैल्यू ऐड हुई एडिशनल, जो 1 लाख से 1,50,000 हुआ, 1,50,000 से 2 लाख रुपए होगा तो फिर 50,000, फिर 12%, फिर 6,000। 1 लाख से 1,10,000 हुआ, कितनी वैल्यू ऐड किया गया, 10,000, 10,000 के ऊपर 12%। तो जीएसटी क्या, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। अब इसको पड़ेगा सेट ऑफ अगेंस्ट, ये सब इसी एग्जांपल में इतनी सारी चीजें लिखी है ना, बस इतने में ही कवर हो। आपको रीड आउट करना हो तो आप रीड आउट कर लीजिएगा। अब एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जितने भी गुड्स के दाम पहले हाइयर थे, मैक्सिमम कम हुए हैं, कुछ केसेस में बढ़े भी हैं, कुछ केसेस में कम भी हुए हैं। तो डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या, पहले जहां पे, जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में ऊपर आपको बताया था, इतने सारे टैक्सेस थे, एक्साइज, सर्विस, सेंट्रल, ऑक्ट्राई, परचेज, इंटरटेनमेंट, वैट, इन सब में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, उनके अलग से आपको कंप्लाइंसेस करने पड़ते थे, पालन करना पड़ता था, उनका अलग से रिटर्न देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। अब बिजनेस करने में क्या हो गई, आसानी हो गई, और आसानी होने के कारण ही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण ही, फॉरेन से, जो बाहरों से भी पैसा भारत में निवेश होने लगा, दैट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दो हेडिंग्स, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, बताया था, यूनिफॉर्म रेट्स हैं, उसी से क्या हो गया, यूनिफॉर्म रेट है जीएसटी के। टैक्स इविजन, टैक्स करना मुश्किल हो गया है, नामुमकिन तो नहीं, अभी भी लोग टैक्स की चोरियां कर ही रहे हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अर्लियर अब क्या है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज ही है हमारे लिए, गुड्स सस्ते हो गए, एडवांटेज है। ट्रांसपेरेंट मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि समझना आसान है, चाहे मतलब इन चीजों को चेक किया जा सकता है, पारदर्शी का, ट्रांसपेरेंट का एग्जैक्ट हिंदी पारदर्शी होता है। अब ट्रांसपेरेंट में क्या होगा कि आप क्या है कि आप भी चीजों को समझ सकते हो, गवर्नमेंट भी चीजों को समझ सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज ऐसे वैसे, चाहे जो भी हो। तो ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल है। तो आप कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से आप 5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉमन नेशनल टैक्स इवेजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गुड्स बिकमिंग चीपर, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक, ये सारी चीजें थ्योरी है, आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जीएसटी में मेरा अच्छी पकड़ है, तो आप कुछ भी पूछोगे जीएसटी के बारे में तो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल और मैं और डीप में चीजों को समझा सकता हूँ, लेकिन 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन इनफ है।
मोर देन इनफ है। यहाँ पे हमें सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करना है, ना कि थ्योरी ज़्यादा सोचना है। लेकिन कुछ चीज़ों का थ्योरी नॉलेज होना चाहिए ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। अगर डिबेट हो रहा हो तो क्या कर सकें आप लोग, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों से, आप अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा यार। आप अपने घर में समझाओगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी ये होता है पापा, जीएसटी ये होता है मम्मी, तो उनको भी अच्छा लगेगा। दो चार लोग और समझाओगे तो अरे लड़का बहुत तेज है, लड़के को सब समझ में आता है जीएसटी क्या है ये वो। तो इससे एक आपका माहौल, एक अच्छा एटमोसफेयर, एक अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा इमेज बन जाएगा। ठीक है। बहुत लोगों को जीएसटी समझ में नहीं आता है, आप पढ़ोगे, आप बताओगे, अपने सर को बताओ, अपने मैम को बताओ, अगर वो आपको ठीक है आपको समझाए तो ठीक है। किसी और साइंस वाले सर को बताओ कि सर ये होता है जीएसटी। अब कॉमर्स का मतलब सिर्फ अकाउंटिंग थोड़ी है कि जो बस अकाउंटिंग ही कॉमर्स है। 11th 12th में तो ये लगता है अकाउंटिंग ही बस कॉमर्स का सिलेबस, इतना नहीं है। टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। आप आगे अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे इन चीज़ों को कवर करोगे। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में लगता है कि सिर्फ यही है कॉमर्स, अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी सीए का वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं हम, मेरा अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो मेरा इंटरेस्ट जीएसटी में है, और वन ऑफ द मेजर रेवेन्यू मैं यहीं से कमाता हूँ, जीएसटी से। तो आप काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हो जीएसटी में भी। ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं अब कितने टॉपिक्स को कवर करने, थोड़ा वो देख लिया जाए। हमने क्या कौन से एडवांटेज भी कर लिया। अब टाइप्स ऑफ जीएसटी समझते हैं। यहाँ पे कराया था आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ना, अब उस चीज को समझते हैं। ये इंडिया का मैप है, आपकी स्क्रीन पे वो विजुअल होगा, आप देख पा रहे होंगे। देखिए सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल, स्टेट, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ। ठीक, इंटीग्रेट दो लोगों को जोड़ के, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट को जोड़कर। ठीक है। तो लेट सपोज हम कहाँ हैं, यूपी में हैं। यूपी में अगर कोई यूपी ए है, यूपी में कोई ए सेलर है, और परचेजर भी बी, परचेजर भी कहाँ है, यूपी में ही है। कहाँ है, यूपी में ही है। अगर आप विद इन द स्टेट आप सप्लाई कर रहे हो अपने गुड्स को, अपने सर्विस को, तो उस चीज को क्या कहते हैं बताइए, कौन सी सप्लाई हो जाती है हमारी, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तब तब क्या लगेगा, लिख लीजिएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब जब इंट्रा इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर। तब तब जब जब होगा इंट्रा, तब तब होगा क्या, सी और एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब जब होगा, जब विद इन द स्टेट, जैसे कि मैं यूपी में हूं, जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं वो भी यूपी में है। अब ये यहाँ पे ए और बी दोनों कहाँ है, यूपी में, विद इन द स्टेट है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा और इसके ऊपर सी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक। अब वहीं पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए यहाँ पे है। ठीक। अब जो सी, जो तीसरा पर्सन है वो कहाँ है हमारा, राजस्थान में। सी कहाँ है, राजस्थान में। एक तो हम यूपी में विद इन द स्टेट है, तो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई और सी और एस जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ ए बी को भी बेच रहा है तो यहाँ पे सी और एस लगेगा। लेकिन वहीं ए अगर सी को बेच रहा है, दैट इज स्टेट के बाहर है, आउटसाइड द स्टेट, तब हमारा कौन सी सप्लाई हो जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई। और तब हमारा लग जाएगा आईजीएसटी। ठीक है। मैं रिवाइज कराता हूँ फिर से। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, मैप पे देख के बताइए हमसे। ए ने बी को बेचा विद इन द स्टेट, द आंसर इज यस, विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट सप्लाई तो हमारी क्या हो जाती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और सी और एसजीएसटी लगता है। अगर वहीं पे ए ने जो सी को बेचा है, ए ने सी को बेचा है, क्या विद इन द स्टेट है, द आंसर इज नो। वो कहाँ बेच रहा है, राजस्थान में बेच रहा है, तो हमारी हो जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई, और वहां पे हम लगाएंगे आईजीएसटी। ये सिर्फ 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को बता रहा हूँ।
जीएसटी पढ़ा नहीं रहा हूँ, जीएसटी पढ़ाने लगूंगा तो अब इसमें भी बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, तो वो सब चीजें नहीं, बस इतना समझ लीजिए 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों कि आप विद इन द स्टेट हो, ए बी यूपी में है, विद इन द स्टेट है तो हम लगा देंगे सी और एस, अगर वही आउटसाइड द स्टेट है हम लगा देंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो मैंने आपको रेट बताया था, अब एक बार फिर से मैं आपको रेट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहीं पे अपने कॉपी में और भी चीजों को ऐड करिएगा, मैं जो लिख रहा हूं आप भी अपने कॉपी में इन चीजों को नोट डाउन करिए। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा आईजीएसटी। यहाँ पे लिख लीजिएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये जीरो है तो ये भी जीरो जीरो रहेगा, 5 है तो आधा आधा कर देंगे, 2.5 2.5, 12 है 6%, 6%, 18%, 9%, 9%, 14% एंड 14%। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आईजीएसटी सी एंड एसजीएसटी। ये रेट ऐसे लगता है, 5 है अगर आउटसाइड द स्टेट है, जैसे कि हमारे केस में यूपी वाला बंदा किसको बेच रहा है, राजस्थान में बेच रहा है, तो वहां पे अगर 12% है तो 12% लग जाएगा आईजीएसटी। अगर वही यूपी वाला यूपी में बेच रहा है तो 6% लग जाएगा, 6% सी एंड 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। तब इंट्रा समझ में, इंट्रा क्या है, विद इन द स्टेट, इंटर क्या है, आउटसाइड द स्टेट। आगे रीड करिए। ठीक, अब मैं आप लोग के सामने एक और देता हूं एग्जांपल, आप बताइएगा। एक है सेलर, एक है कौन, सेलर ए, और यहाँ पे जो जिनको बेचा जा रहा है वो है बी, वो महाराष्ट्र में ही है, दोनों दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। तो ये क्या मेरी इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा होगा, और इंट्रा होगा तो सी और एसजीएसटी लगेगा। वहीं ए वाला कर्नाटका में बेच रहा है सी को, तो विद इन द स्टेट है कि आउटसाइड द स्टेट है, आउटसाइड द स्टेट है, तो क्या हो जाएगा हमारा इंटर स्टेट सप्लाई, और हम लगा देंगे आईजीएसटी। आईजीएसटी में फुल रेट और यहाँ पे आधा आधा हाफ कर देते हैं, 28% है तो 14 14, और आईजीएसटी केस में 28%। ठीक है, देखिए अब मैं इसको रीड कर देता हूँ। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी, भाई कुछ स्टेट है तो कुछ यूनियन टेरिटरी भी है, तो स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी, अब विद इन द यूनियन टेरिटरी बेच रहे हो तो यूटी जीएसटी लगेगा, और आउटसाइड द यूनियन टेरिटरी बेचोगे तो वहाँ पे आईजीएसटी लग जाएगा। बोथ ऑफ दिस टैक्स आर लेविड ऑन इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं, एक डीलर है राजस्थान के, वो सेल कर रहे हैं किसको, राजस्थान को, 50,000 का। सपोज जीएसटी रेट 12% है तो क्या लग जाएगा, विद इन द स्टेट है तो कौन सा हमारी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और सी और एस जीएसटी लग जाता है, और जब जब सी और एस जीएसटी लगता है तो रेट को कर देते हैं आधा, हाफ हाफ, 6% एंड 6%। ठीक है, 26,000 रुपए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, अब यहाँ से करेक्ट कलेक्ट कलेक्ट करेक्ट, द सेलर हैज टू कलेक्ट 50,000 का सामान था, 12, जहाँ भी आप 6,000 है, ये इस चीज को आप हटा दीजिएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6,000, आउट ऑफ विच 3,000 विल बी सीजीएसटी एंड विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 3,000 3,000 सीजीएसटी सेंट्रल को चला जाएगा, और 3,000 और जो एसजीएसटी है वो कहाँ चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, और वहां पे स्टेट कौन सी है, राजस्थान गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस आउटसाइड द स्टेट। अब लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। अब आईजीएसटी तो एक चीज मैंने बता दिया कि विद इन द स्टेट लगता है। अब एक और चीजों को समझिए, अब आगे वाली जो लाइन लिखी है वो क्या लिखी है, कि जब आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दूसरा थोड़ा कलर चेंज कर, इंडिया में क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तब भी क्या लगता है, आईजीएसटी। एक्सपोर्ट करोगे तब पर भी कौन सा रेट लगेगा, एक्सपोर्ट करोगे तब पर भी कौन सा लगेगा रेट, आईजीएसटी।
देखिए वही चीज लिखा है, इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे तब पर भी आईजीएसटी लगता है। देखिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। एग्जांपल सेम, राजस्थान का है, कहाँ बेच रहा है, एमपी में बेच रहा है। राजस्थान वाला कहाँ बेच रहा है इस एग्जांपल में बताइए, राजस्थान वाला एमपी में बेच रहा है। ये रहा हमारा राजस्थान, राजस्थान वाला उठ के कहाँ बेच रहा है, एमपी में बेच रहा है। ठीक है, एमपी में बेच रहा है, और एमपी में बेच रहा है तो कौन सा सप्लाई हो जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा, और वहां पे लग जाएगा आईजीएसटी। तो इस एग्जांपल को कवर करते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, कवर करते हैं। तो 6,000 रुपए यहाँ पे चार्ज हो जाएंगे 50,000 के ऊपर, और ये चला जाएगा इंटायर आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताइए, पूछिए सर एक बात बताइए, वहां पे आधा आधा कर रहे हो, आधा सेंट्रल ले रही है आधा स्टेट ले रही है, आईजीएसटी की बात आ रही है तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा चला जा रहा है, तो स्टेट को कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं, स्टेट को पैसा बैक हैंड से, बैक से स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को भी पैसा देती है आईजीएसटी के केस में आधा करके। वही चीज लिखा है, जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। वहां भी रेट डिवाइड होता है आधा आधा, वहां भी जाता है सेंट्रल को स्टेट को, यहाँ भी जाता है, लेकिन सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, इजी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट ना पड़े, तो गवर्नमेंट में इसका बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि आप हमको सारा पैसा दे दो सेंट्रल को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे से स्टेट, और जो स्टेट के ऊपर होगा उस स्टेट को हम पैसा दे देंगे। ये भी कवर है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज क्या होता है, यहाँ पे इसको आप चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो चीज लिखी है ना इसको कट कर लीजिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस चीज को कट कर लीजिएगा, गलत है ये चीज, इसको आप कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब रिवर्स चार्ज क्या होता है, रिवर्स चार्ज लास्ट टॉपिक है आज का, थोड़ा सा और हिम्मत जुटाइए, लास्ट टॉपिक रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है कि अब शुरू समझिए, हमने क्या किया था कि सेलर कस्टमर से लेगा पैसा और फिर गवर्नमेंट को दे देगा, लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में जहां सेलर वन सेलर टू थे, तो सेलर वन ने सेलर टू को क्या किया था, अब जब जब रिवर्स चार्ज की बात आएगी ना, तब आप इतना समझ लीजिएगा, जब जब रिवर्स चार्ज की बात आएगी तो जिससे हम सर्विस ले रहे हैं वो टैक्स, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं, जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, तो वो टैक्स नहीं देगा। जो व्यक्ति, जो पर्सन खरीद रहा है उन चीजों को, वो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा और सरकार को पैसा देगा। ठीक, कुछ केसेस में जैसे कि लॉयर, कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंश्योरेंस एंड ऑल दोज, जैसे कानून में लिखा है, आप इतना समझ लीजिए कि जहां हम इन चीजों को पढ़ते आ रहे थे कि जो सामान बेचेगा वो देगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है, जो सामान या सर्विस जो देगा वो नहीं देगा, जो लेगा वो देगा सरकार को। अगर उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो वो भाई अपने दे देगा पैसा। ठीक, अब मैक्सिमम चीजों में जहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है वहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, वहां पे दोनों पार्टी रजिस्टर ही होते हैं, इतना समझ जाइएगा, सिर्फ ऐसा मत समझिएगा अच्छा लॉयर से फीस, लॉयर से ले रहे हैं इसका मतलब भैया रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी बिजनेस नहीं कर रहा हूँ और लॉयर से कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो यहाँ भी जीएसटी का पैसा मुझे देना पड़ेगा, मुझे जीएसटी में, ऐसा नहीं है, आपको नहीं देना। आप जब जीएसटी का कानून पढ़ोगे तो आपको इन दायरों से बाहर रखा गया। ठीक है, तब इतना समझ जाइए कि लॉयर से जो बिजनेस लोग होते हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, लॉयर से फीस लेते हैं तो आरसीएम रिवर्स चार्ज उनके ऊपर लगता है, और जो लॉयर से सर्विस लेता है वो टैक्स का पैसा जमा करता है, ना कि लॉयर जमा करता है। कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सारे एग्जांपल हैं रिवर्स चार्ज के। अब अकाउंटिंग देख लेते हैं, अकाउंटिंग इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट अगर आप परचेज कर रहे हो, विद इन द स्टेट क्या कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी टू बैंक, गुड्स परचेज, ये एंट्री अपने कॉपी में आप नोट डाउन करिए। ठीक, यहां से, यहां से आप नोट डाउन करिएगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर,
इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट इनपुट ये डेबिट टू बैंक। सेल करोगे तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बैंक। लॉजिक क्या है इसका बताओ। ये लाइबिलिटी हो जाती है हमारी, वो हमारे लिए इनपुट का जो होता है एसेट हो जाता है। ठीक, परचेज क्यों डेबिट है, सेल क्यों क्रेडिट है, ये तो आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, आप देख लीजिए। परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज करके लाए थे उसको वापस करेंगे तो उसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। परचेज रिटर्न इनपुट इनपुट। ठीक, सेल्स रिटर्न में सेम, इसको भी उल्टा कर देंगे, आउटपुट कर देंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनको हटा। इसकी एंट्री आप पास कर दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, यही एंट्री मैं अच्छे से थोड़ा पास करके आपको दे देता हूँ। सेल्स रिटर्न के केस में क्या हो जाएगा एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, फिर आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, फिर आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू टू डेटर। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाती है सेल्स रिटर्न में। तो ये थी एंट्रियां। अब एंट्री आपको अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, इसको जब पार्ट 2 इसका पड़ेगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे से एंट्रियों के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे तब एंट्री को और अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, इस पूरे लेक्चर को एंड करते हैं। मैंने पूरा आपको समझा दिया है, जीएसटी का थ्योरी मैक्सिमम थ्योरी कवर मैंने करा दिया है। तो थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि मैंने बोरिंग हो, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया कि बोरिंग नहीं लगे, अच्छा लगे आप लोगों को, कुछ नया चीज है सीखने के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं तो मऊ स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है हमारी ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया। तो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।